एक सुहानी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल के करीब थी। आज सुहानी एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 60 साल थी। ये उस 60 साल के बूढ़े आदमी को लेकर नज़दीकी एक लग्जरी होटल में पहुंच जाती है और ये दोनों एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद उस रूम में चले जाते हैं और जाकर के वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर 10-15 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन सुहानी सोच रही थी कि यह बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। इसका तो 2 मिनट के अंदर ही इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर सुहानी अपने कपड़े उतारती है और वस्त्रहीन हो जाती है और फिर उस बूढ़े आदमी से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वह 60 साल का बूढ़ा आदमी जब अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है, तब निशा उसके बड़े पाठ को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है, इसको तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगी। इसमें घोड़े जैसी ताकत होगी। आज ये मेरी हालत खराब कर देगा, क्योंकि सुहानी ने पहले कभी इतना बड़ा पाठ किसी का देखा नहीं था। वह उस बूढ़े आदमी से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, तुम अपने 10,000 अपने पास ही रखो। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ता है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सुहानी की हालत पूरी तरह से खराब कर देता है। सुहानी कराह रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यह आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो 4 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को सुहानी की आदत लग चुकी थी। सुहानी को 10,000 का 40,000 भी देने के लिए तैयार था और सुहानी को लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद सुहानी इस बूढ़े आदमी के साथ एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाओगे और ये जानने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ कैसे। इसलिए इस कहानी में आप बने रहो, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल मित्रों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, नंदा मजहरिया, और इसी नंदा मजहरिया के अंतर्गत एक 60 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम मोहित यादव था। मोहित यादव के 5 बेटे थे। पांचों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी। उनकी शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे स्थानों पर सेटल हो चुके थे। अब मोहित यादव घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी अलग पहचान थी क्योंकि इसके कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियां थीं और यह बहुत अमीर आदमी था। काफी दूर दूर तक इसकी पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग इसको जानते थे। ये जब भी अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में कई हीरो की चैन डाल लेता था, उंगलियों में डायमंड की अंगूठी डालकर निकलता था। तो जो औरतें होती हैं और उससे कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां होती थीं, उसको देखा करती थी। मोहित यादव घर में अकेला रहता था। घर उसको काट खाने को दौड़ता था। उसको अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 3 साल पहले ही इसकी बीवी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, मोहित यादव कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था। वह उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी लग्जरी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मन मुताबिक रुपए पैसे भी देता था और उनके साथ गलत हरकतें किया करता था। दोस्तों, एक दिन मोहित यादव घर से निकलता है। बाहर घूमने के लिए उसने गले में डायमंड की चैन पहनी हुई थी, उंगलियों में भी डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की औरतें उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर एक सुहानी नाम की खूबसूरत लड़की होती है। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। ये तुरंत ही मोहित यादव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब मोहित यादव जी सुहानी को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि सुहानी ने एक हल्का सा गाउन पहना हुआ था और एक हल्की सी शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म देख रहे थे। जब मोहित यादव है उसके जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो सुहानी होती है
वह मोहित यादव को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मोहित यादव बहुत अमीर आदमी है। इसका इस शहर में काफी रुतबा है, काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। मोहित यादव इसको देखने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सुहानी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपनी कीमत बता दो, एक रात का तुम कितना लोगी? फिर सुहानी उससे कहती है कि मैं 10,000 एक रात के लूंगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हो। फिर मोहित यादव सुहानी से कहता है कि आपके लिए तो मैं 10,000 या 20,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन रखा जाता है। जब ये दोनों मिलने वाले थे, फिर सुहानी मोहित यादव को लेकर एक नजदीकी लग्जरी होटल में पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो ये 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर सुहानी अपने मन में सोचने लगती है कि यह 60 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा, ये तो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं 10,000 लूंगी और यहाँ से गायब हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, सुहानी की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर सुहानी अपने कपड़े उतरती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब मोहित यादव उसके शरीर को देखता है, उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता, मंत्रमुग्ध हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। फिर सुहानी मोहित यादव से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर मोहित यादव अपने कपड़े उतारता है और निर्वस्त्र हो जाता है। फिर सुहानी जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। वह वहीं सहम जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था ये तो उससे ठीक उल्टा निकला, आज तो ये मेरी हालत खराब कर देगा। सुहानी सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। ये तो घोड़े के जैसा बड़ा है, घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी, आज ये मेरी जान निकाल देगा। फिर सुहानी मोहित यादव से कहती है कि मुझे 10,000 नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मोहित यादव सुहानी से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही होगा। फिर सुहानी जो है मना करती है, लेकिन ये आदमी उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और उसके साथ संबद्ध भी बनने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से गलत काम करता है कि सुहानी की हालत खराब कर देता है। लगभग 4 घंटे तक वह इसके साथ संबद्ध बनाता है और जब हट जाता है तो फिर वहीं पर सो जाता है और सुहानी की उस समय हालत खराब हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आज कैसे इंसान से मेरा पला पड़ा है। उसके बाद मोहित यादव उसे पूरे 10,000 देता है, फिर उसको जाने देता है। फिर सुहानी अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और 2-3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। मोहित यादव अपने मन में सोचा रहा था कि सुहानी के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो मजा सुहानी के साथ आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब मोहित यादव को सुहानी की आदत हो चुकी थी। फिर 3 दिन के बाद मोहित यादव ने सुहानी को फोन करता है और उससे कहता है आज फिर तुमसे मिलना है। तभी सुहानी बोलती है कि मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी, उस दिन मेरा हालत खराब कर दिया था। तुम्हारी उम्र देख के हमें लगा था कि तुम्हार 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उस दिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे साथ तुम लगातार करते जा रहे थे। मेरी हालत उस वक्त खराब कर दी थी। कुछ देर बात करने के बाद मोहित यादव बोलता है कि मैं तुम्हें एक रात का 50,000 दूंगा। दरअसल मोहित यादव के पास लाखों की संपत्ति, लाखों रुपए थे। उसे एक रात का इतना रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी सुहानी सोचती है एक रात में इतना मिल रहा है, एक रात की तो बात है। तो सुहानी बोलती है मोहित यादव से कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक दिन फिक्स कर देते हैं। उसके बाद उस दिन पे लग्जरी होटल में मिलते हैं। पहले तो ये दोनों 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहित यादव अपने वस्त्र उतारता है और सुहानी के ऊपर टूट पड़ता है और अगले 2.5 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 2.5 घंटे के बाद जब वह थक जाता है तो फिर सुहानी को छोड़ता है और उसे 50,000 रुपए देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर सुहानी उसकी बात मान जाती है और कहती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा,
इस बात को मोहित यादव मान जाता है। मोहित यादव सुहानी को दूसरे तीसरे दिन लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। सुहानी को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। अब सुहानी के मन में पैसों लालच पैदा हो चुका था। वह अपने दिमाग में एक खतरनाक योजना बनाने लगी थी। एक दिन मोहित यादव सुहानी को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूँ, तुम अपने पैसे बता दो। फिर सुहानी पैसे बताती है और उसे कहती है कि अब की बार लग्जरी होटल में बुक करूंगी, जहां पर मैं तुमको बुला लूंगा, तुमको वहां पर आना पड़ेगा। फिर मोहित यादव मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर सुहानी एक लग्जरी होटल में चली जाती है, वहां पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और मोहित यादव को फ़ोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मोहित यादव वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन मोहित यादव के वहां पर पहुंचने से पहले ही सुहानी एक जगह पर अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर मोहित यादव कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर तक ये दोनों बातें करते हैं। फिर 2 घंटे तक ये दोनों गलत काम करते हैं। फिर मोहित यादव वहां से चला जाता है और सुहानी फिर अपना फ़ोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद सुहानी मोहित यादव के मैसेंजर पर वीडियो भेज देती है। फिर मोहित यादव जब ये वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाते हैं और उसका दिमाग खराब होने लगता है। सुहानी से कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया है, क्या वजह है, तुम क्या चाहती हो। फिर सुहानी उससे कहती है कि इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। जब तक तुम मुझे 10 लाख नहीं दोगे तब तक मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। मोहित यादव तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा, उसकी जो इज्जत थी वह समाज में खराब ना हो जाए, इसीलिए वह सुहानी की बात मान जाते हैं और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ बोलूँगा तुम वहां पर आ जाना। फिर सुहानी बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, मोहित यादव से 10 लाख रुपए लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर मोहित यादव वहां से चला जाता है, सुहानी भी वहां से चली जाती है और जयपुर से प्रयागराज की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, मोहित यादव की काफी जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। नजदीकी के ही पुलिस स्टेशन में उसकी इंस्पेक्टर से भी पहचान थी। वह उस थानेदार के पास जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर थानेदार को वह वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, उनके साथ फ्रॉड किया। फिर वह जो थानेदार जो है, मोहित यादव के कहने पर इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लेता है। इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। उस लड़की का फ़ोन नंबर ट्रेस पर लगा दिया जाता है। कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की वास्तविक जगह मिलेगी। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक लिंक मिलती है, एक ऐसा सस्पेंस मिलता है। उस लड़की का फ़ोन नंबर ऑन होता है। फ़ोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है। उस लड़की की जो है लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है। जगह ट्रेस करने के बाद पुलिस की एक टीम प्रयागराज की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह सुहानी नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो सुहानी कुछ बताती नहीं है। लेकिन लेडी इंस्पेक्टर जब डंडे का सहारा लेती है तो वह टूट जाती है और पूरी सच्ची कहानी बता देती है। सुहानी कहती है कि मैंने मोहित यादव जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी गुजरी हैं, इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी यह बात सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और इसके बारे में जब उसे लोगों को पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 22 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर लोगों को किस तरह से फंसाती है। अब दोस्तों, उस लड़की को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में वहां से उसे दोषी ठहराया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था और ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचना था। दोस्तों, ये कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।
हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कार्यों के परिणामों से सीखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यह दिखाना चाहता हूँ कि हमें समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और सोच को सुधारने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।